हेलो एवरीवन, आज एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं और किस पर? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने देख ली थी, एक चैप्टर था, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़ लिया था। अब इसके एप्लीकेशन में अपन को पढ़ने पड़ेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ का काम आने वाले हैं, क्या क्या इस ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज हैं, क्या हम अर्थ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, सारी चीजें निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, जब भी स्टार्ट करा था अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी, अगर मैं काइट फ्लाइंग कर रहा हूं, पतंग को उड़ा रहा हूं, तो ये जो डोर जा रही है, ये तो क्या हो जाएगी? अपनी लाइन ऑफ साइट। आप पतंग को देख रहे हो और ये जो डोर जा रही है, ये क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन बन रही है डोर से और पतंग तक, ये अपनी एक लाइन ऑफ साइट होती है। और मान लेते हैं मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर हूँ, पतंग को नहीं देख रहा हूँ, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। और अब पतंग को देख रहा हूँ तो कितना मेरे को रोटेशन करना पड़ा है, वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी ऊपर चढ़ना, कितना मैंने रोटेशन करा ऊपर इस पतंग को देखने के लिए। तो यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज बढ़िया से। और भी एग्जांपल देखे थे अपन ने, एक सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा बैठा है। अब इस चांद के टुकड़े को देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे जी? अब मैंने एक बिल्डिंग पर खड़ा होने की कोशिश करी, ठीक है, बिल्डिंग के मैं छत पर खड़ा हूं और छत से नीचे एक फ्लोर है, उसको मैं देख रहा हूं दूसरी बिल्डिंग के। तो ऐसे ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया अपना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब मुझे कितना रोटेशन करना पड़ रहा है, कितनी डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है कि उस चांद के टुकड़े को मैं देख पाऊं। इस चांद के टुकड़े को कैसे देख पाऊंगा मैं? जब कुछ मैं नीचे रोटेशन करूंगा, अपनी नेक को नीचे रोटेट करूंगा, तब इस चांद के टुकड़े को देख पाऊंगा। तो जब भी अपन नीचे रोटेट करते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और जैसे ही नीचे रोटेशन करा, ये लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या? कहाँ मेरा विजन जा रहा है, चांद के टुकड़े को देखने में जो मेरी लाइन ऑफ साइट बन रही है, ये विजन की कहाँ लाइन बन रही है? ये लाइन बन रही है। तो ये होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में जो भी एंगल बन रहा है, ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बोर्ड पे पढ़ते हैं ये सारी चीजें, और एक बार ट्रिग्नोमेट्री को भी रिवाइज करने वाले हैं। सो माय नेम इज वैभव गुजर, और बढ़िया से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और नई शुरुआत और बेस्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं इसको, तो नॉइस कैंसिलेशन कर देना बैकग्राउंड नॉइस का, और बढ़िया से इस वीडियो में फोकस करते हैं। आप भी फोकस करो और मैं भी फोकस करता हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था? सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, वो वीडियो भी देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है? सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, कैसे? साइन, कॉस, फिर अपन ने पढ़ा था टेन। इसके कैसे अपन ने ट्रिक पढ़ी थी? पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, पी बी पी, और ये ऐसे अपन ने पढ़ा इसको। नीचे यहाँ पर आ रहा है एच, यहाँ पर आ रहा है एच, यहाँ पर बी। एक तो आप ये पढ़ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये एक और ट्रिक है। एक और अपन ने क्या बनाई थी? सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, हरी बोतल। ये अपन ने ट्रिक देखी थी इसके अंदर। यहां से क्या बदल रहा है? सर से क्या बदल रहा है? साइन आ रहा है इसके अंदर, कॉस से कॉस आ रहा है, तूने टेन आ रहा है यहाँ से, पिलाई यानी पी अपॉन एच के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब एच, और यहाँ पर पी है, तो पी अपॉन एच के फॉर्म में कौन रहेगा? साइन। और कॉस की बात करनी है तो बेटा, और ये एच आ रहा है, इसका मतलब बी अपॉन एच के फॉर्म में रहेगा कॉस, और पी अपॉन बी के फॉर्म में क्या रहेगा? टेन अपना। और अगर मान लेते हैं कॉसेक निकालना है मुझे, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो वो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। और सेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और ऐसे ही अपना कॉट बाकी रह गया, तो वो क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। यहां से क्या पता चला अपन को? साइन थीटा तो क्या हो जाता है? पी अपॉन एच, और इसका उल्टा कोसेक थीटा क्या हो जाता है? एच अपॉन पी। यही सारी चीजें अपन यूज करने वाले हैं। एंगल को पता करेंगे सबसे पहले, फिर अपन देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फिर अपन हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। कौन सा? ये वाला यूज करके, ये वाला यूज करके।
वो सारी चीजें अपन आगे देखने वाले हैं। आगे देखने वाले हैं कि अपन दो चीजें अपन को गिवन है, एंगल और एक परपेंडिकुलर, तो बेस भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। बस इन आइडेंटिटीज को ध्यान रखना है, इन रेशियोज को आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा में क्या होगा, बी अपॉन एच, और इसका उल्टा सेक थीटा में क्या होगा, एच अपॉन बी। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा में क्या होगा, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है, पी अपॉन बी, और कॉट थीटा में क्या होगा, बी अपॉन पी। अब बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या यूज है। सबसे पहले ज्योग्राफी में इसका बड़ा यूज होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, अर्थ से अपन स्टार तक की डिस्टेंस, अर्थ से प्लैनेट तक की डिस्टेंस, कोई सा प्लैनेट लो इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ज्योग्राफी में इसका बहुत बड़ा रोल है, और अपने प्रैक्टिकल यूज में तो है ही, पतंग उड़ाने में है, और भी किसमें है। एक और चीज याद करो, कुतुब मीनार की हाइट निकालने में है। तो एक बार इमेजिन करते हैं कुतुब मीनार बनाकर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको इमेजिन करना है कुतुब मीनार है, थोड़ा सा ऐसे ही, ये कुतुब मीनार बना दिया मैंने, ये कुतुब मीनार बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस जगह खड़ा हूं, ये रहा मैं, या आप लोग खड़े हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो इसका टॉप है, कुतुब मीनार का टॉप है, इसको मैं देख रहा हूं, ये क्या है, टॉप, इसको देखना चाह रहा हूं मैं। और मेरी क्या इच्छा है, मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन करूंगा, क्या बताओ। अभी मैं सीधा खड़ा हूं, तो ये जो लेवल जा रहा है अपना, ये जो लेवल है, ये तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इसको नाम दे देते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लेवल। और क्या होगा, जहां मेरी आंखें जा रही है, जहां मेरी साइट विजन जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। अगर मैं ऊंचाई वाले चीजों को देखना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नेक को ऊपर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो इधर कौन सा एंगल आएगा अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर कौन सा एंगल लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर नीचे जाना है, डिप्रेस करना है मुझे, तो क्या होगा, अब मान लेते हैं मैं यहां पर खड़ा हूं और फिर नीचे देख रहा हूं, मेरी अभी यहाँ आईज इधर है और मैं नीचे देख रहा हूं, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी ये मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। और अगर मैं नीचे देख रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो मेरा लेवल है, और इसको नीचे और रोटेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं एक बार, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा अपना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो सामने वाली खिड़की की अगर चांद के टुकड़े को देखना है आपको, तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही यूज होने वाला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे याद नहीं रहता, अपन ने एक जेड फॉर्मेशन भी देखा था। तो ये अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, पैरेलल भी रहेगी, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे याद नहीं रखना, कोई बात नहीं, अल्टरनेट एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। और अपन ने एक और बात करी थी, इसको भूलना नहीं है, इसको मिटा दे क्या एक बार, पिलाई बेटा पिलाई, हरी हरी बोतल, हरी हरी बोतल। जो आप सोच रहे हो अभी मत सोचना प्लीज, अभी क्लास पे फोकस करते हैं बढ़िया से। फिर हमें काइट का देखना है, काइट कैसे उड़ रही है, और अगर कुछ उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी अगर अनरिविलेंट आ रहा है, मान लेते हैं ऐसे कुछ, मैं खड़ा हूं इधर और ये मेरी काइट उड़ रही है, ये अपनी काइट है, ये रही बढ़िया सी काइट है, तंग वगैरह डले हुए हैं इसके अंदर, इसको मैं उड़ाने वाला हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने ढील छोड़ रखी है, ढील छोड़ रखी है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट नहीं बनेगी ना, तो आपको तना के रखनी है पतंग को बढ़िया से, इसको तना के रखो तो बढ़िया सी लाइन ऑफ साइट बनेगी। ये तो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल,
और ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ काइट, कितनी हाइट पर उड़ रही है ये। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी ऐसे ही केस मिलेगा, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो, ये इसकी हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए मिलेगा। आपको क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये इस वाले केस में क्या होगा, ऊपर जा रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट निकालनी है आपको, ये आपको गिवन होना चाहिए। अब आप जैसे ही पतंग उड़ा रहे हो देख लेना क्या क्या मेजरमेंट चल रहा है, कितनी आपकी डोज आ रही है, तो ये आपको पता चल जाएगी उससे। ये पता चल गई तो आप कैसे निकाल सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ये क्या होगी आपके लिए, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोथेनस। तो ये तो परपेंडिकुलर या हाइपोथेनस, तो आप क्या लगाओगे, पी और एच किस में आता है, साइन वाले में आता है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा पी अपॉन एच वाला फॉर्म लगाऊंगा इसके अंदर। पी अपन को निकालना है, एच अगर मैं फाइंड कर लेता हूं, और ये जो थीटा है एंगल कितना रोटेट हुआ ये फाइंड कर लेता हूं, तो एच भी निकल जाएगी क्या। अब इस वाले केस में आ जाऊं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना लाइन ऑफ साइट में एंगल ऑफ एलिवेशन करने वाला हूं ये निकाल लेता हूं, तो अपन को क्या निकालना है, और एक तो ये निकालना है, इसकी दूरी क्या है, ऐसे निकाल नहीं पाओ तो ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हो बढ़िया से, ये वाली डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल लिया आपने। अब क्या निकालना है हमें, ये h ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास थीटा है। अब मैं क्या लगाऊंगा, आपको बस है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज ध्यान रखनी है, कौन सा अपन रेशियो यूज करने वाले हैं, tan वाला यूज करने वाले हैं, साइन वाला यूज करने वाले हैं, कॉस वाला यूज करने वाले हैं। अब आपको कैसे नोटिस करना है, इस एंगल के सामने लिए आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, और हमें बेस गिवन है, ये वाला जो बेस है ये गिवन है अपने पास, पी हमें निकालना है, बेस हमारे पास गिवन है, मान लेते थीटा भी अपने पास कुछ गिवन है, तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, पी भी आ रहा है इसके अंदर, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, तो अब दिमाग कैसे चलेगा, tan वाला फॉर्म यूज करूंगा मैं। tan वाले फॉर्म में क्या होने वाला है, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, ये हो जाएगा क्या बताओ, थीटा निकाल लूं मैं, x निकाल लूं मैं, निकाल सकता हूँ ना, इसकी बीच की दूरी क्या है वो x निकालने वाला हूं मैं, एंगल भी निकाल लूंगा मैं, तो h पता चल जाएगी क्या मेरे को। और अगर मेरे को पूरी यहां से यहां तक हाइट निकालनी है तो ये चीज और रह रही है अपने पास, ये छुटकी सी चीज और रह रही है अपने पास, इसको कैसे निकाले, जरा इधर देखो, जितनी मेरी हाइट है, जितनी मेरी हाइट है वो इसकी इक्वल हो जाएगी क्या बताओ, मेरी हाइट ही पता चल गई तो वो भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इसको मान लेते हैं y। तो अपनी टोटल हाइट ऑफ कुतुब मीनार क्या निकल कर आएगी, h मैं यहाँ से निकाल लूंगा, y अपनी हाइट आई एज इट इज, जो भी हाइट होगी वो पुट कर दोगे तो कुतुब मीनार की हाइट अपने पास निकल कर आ जाएगी। और बिल्डिंग वाले केस की बात कर लें एक बार, आ जाओ, बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, ठीक है, ये अपने पास बिल्डिंग है, ये 1 फ्लोर इसका, ये 2nd फ्लोर इसका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी ये छत है अपने पास, यहाँ ऐसे खड़े हैं अपन, ये खड़ा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और अपने पास बिल्डिंग है, इसकी ये खिड़की है, यहाँ पर एक चांद का टुकड़ा, हंसली वाला बनाऊँ क्या, चांद का टुकड़ा बैठा है, तो इसको मेरे को देखना है अगर, तो मेरा जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा क्या बताओ, अगर मेरे को इसको देखना है। और ये मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको मैं क्या बोल दूंगा, हॉरिजॉन्टल लेवल HV, और ये क्या हो जाएगी मेरी लाइन ऑफ साइट। अब मेरे को क्या निकालना है, ये जो नीचे मैंने कितना डिग्री रोटेशन करा ये निकालने वाला हूं मैं, तो इसको क्या नाम देंगे अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है मेरे को। फिर मैं वही अपना दूसरा वाला खेल, मुझे ये पता है अगर दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसको नाम दे देते हैं अपन, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं x, ये वाली जो डिस्टेंस इसको नाम दे देते हैं x, और मुझे पता है कि ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है अपने पास y, तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया क्या। अब मैं इसमें कैसे कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, अगर मुझे P और B का कॉम्बिनेशन लगाना है तो tan यूज करूंगा मैं, cot यूज करूंगा मैं,
P और H का कॉम्बिनेशन लगाना है तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, साइन यूज करने वाला हूँ। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद अपन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेके इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मेरा ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और मैं कुतुब मीनार की टॉप पर देख रहा हूँ मैं। अब इसके टॉप को देखने वाला हूँ तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मेरा, उसको मान लेते हैं अपन, इस थीटा को मान लेते हैं अपन 60 डिग्री, इस थीटा को मान लेते हैं अपन 60 डिग्री। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये हाइट निकालने वाली है, ये जो कुतुब मीनार की हाइट है ये निकालनी है। कैसे निकालूं मैं? हाँ, ये निकाल सकता हूँ क्या मैं? यहाँ जो मैं खड़ा हूँ और ये कुतुब मीनार है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि x है उसको मैं मान रहा हूँ 50 मीटर, 50 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है एज इट इज, मुझे एज इट इज ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट, और उसमें ऐड कर दूंगा मैं y जो कि मेरी खुद की हाइट है। तो इस y को भी अपन ले लेते हैं। क्या ले बताओ, मेरी हाइट कितनी होगी, कितनी हो सकती है? 3 मीटर मान लेते हैं, एक बार देख लेना, एक बार 3 मीटर मान लेते हैं अभी तो। अब मैं कैसे निकालूंगा, बिल्डिंग वाले को हटा दें एक बार, चांद के टुकड़े को भी हटा दें एक बार, इसको हटाते हैं एक बार। ये चांद का टुकड़ा बैठा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन लगवाने वाला है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन पर आते हैं। अब मैं क्या, इधर मैंने क्या लगाया, tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या मानी मैंने, 60 डिग्री। ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, बस बढ़िया बढ़िया और कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे उसमें, और कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे तो अपना भी कॉन्सेप्ट चलता है। तो कॉन्सेप्ट अपन को एक पावर बनानी है, इसको यूज करके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। h हमें निकालना है, x की वैल्यू क्या है 50 मीटर, h हमें निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। ये बोल रहा है अभी मैं डिवाइड में हूँ, उधर जाके मैं मल्टीप्लाई में हूँगा। अब वो टेबल याद करो अपन ने जो पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर सारे एंगल्स के जो रेशियोज आ रहे हैं वो अपन ने निकाल के रख दिए थे। tan 60 आपको याद होगा, 50 इंटू tan 60, tan 60 क्या निकाला था अपन ने, √3। ये क्या आ गई अपने पास, इतनी वाली हाइट आ गई अपने पास। अब क्या ऐड करने वाले हैं इसके अंदर अपन, ये जो मेरी हाइट है वो ऐड कर दूंगा तो पूरी कुतुब मीनार की हाइट आने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर मैं y को ऐड कर दूंगा। ये क्या हो जाएगी अपने पास, हाइट ऑफ कुतुब मीनार। ये लो, अब इसके अंदर ये ऐड कर दूंगा तो अपने पास टोटल हाइट ऑफ कुतुब मीनार आ जाएगी। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, डरना नहीं है बढ़िया से। अब इसमें और कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट वाली चीज। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन अपन करते हैं बढ़िया से, उनमें ऑब्जर्व करो कैसे कैसे टेक्निक लगानी है इसके अंदर, कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है इसके अंदर। उसके बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सबसे पहले इसको एक बार लिख लो बढ़िया से। अब देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है अपने पास, अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100√3 मीटर। एक टावर बना लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक टावर बना लेता हूँ। ये अपने पास एक टावर है। अब इसका जो टॉप है ये कुछ पॉइंट से व्यू करा जाता है। ये एक पॉइंट है, इससे व्यू करा जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन। यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट जाएगी ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट जा रही है, ये लो। अब क्या फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन मिल रहा है क्या। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को अपन नाम देते हैं ABC। अब ये क्या पता चला अपन को, यार ये पॉइंट यहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ये तो फुट हो गया टावर का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से 100 मीटर अवे, इस पॉइंट से B पॉइंट से C तक की डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। और टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट अपने पास गिवन है 100√3 मीटर। ये टावर की हाइट अपने पास। अब अपने पास कौन कौन सी 2 सिचुएशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एक तो अपने पास 100√3 वाली सिचुएशन है और ये वाली सिचुएशन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को अपन थीटा नाम दे दे। कैसे देखूंगा मैं टावर को, अगर टावर के टॉप को देखना है कैसे देखूंगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरी आईज है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे देखने वाला हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ ऊपर की तरफ रोटेशन करना पड़ेगा। उस रोटेशन के लिए एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा मान लिया उस एंगल को मैंने। अब इस थीटा के लिए क्या क्या अपन को गिवन है, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए क्या क्या गिवन है। एक तो सामने वाली साइड, सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपोजिट साइड को तो परपेंडिकुलर, अपोजिट यानी सामने वाली, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट यानी अड़ती हुई जो साइड आ रही है अपने पास वो क्या हो जाएगी, बेस।
इस एंगल से अड़ती हुई साइड कौन सी है? इस एंगल से अड़ती हुई साइड ये वाली है। ये तो हाइपोटेनस हो गई, ये वाली क्या हो गई? बेस। तो अपन को क्या क्या गिवन है? एक तो परपेंडिकुलर गिवन है जो कि क्या है 100√3 मीटर, और एक अपने पास बेस गिवन है जो कि क्या है 100 मीटर। निकालना क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है जो कि थीटा है। तो अपन क्या लगाएंगे? P और B गिवन है तो tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लगाने के बाद P अपॉन B का ये फॉर्म हो जाएगा, और 100√3/100 क्या बन जाएगा? ये 100 से 100 कैंसल, डिचिक डिचिक, ये क्या बाकी रह जाएगा? √3। अब क्या करें भाई? tan थीटा की वैल्यू तो √3 आ गई। अब ये √3 आ गई, थीटा कैसे निकालें? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि √3 कौन सी वैल्यू होती है, किस एंगल के लिए वैल्यू होती है? tan के लिए। हाँ, मेरा दिमाग चमका, ये tan 60 के लिए वैल्यू होती है। tan 60 के लिए वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू कंपैरिजन से क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो मेरे को 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मिल चुका है। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो क्वेश्चन। हाइट ऑफ टावर गिवन थी, हाइट ऑफ यानी फुट ऑफ टावर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या थी? 100 मीटर, और मुझे थीटा निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था। इसको नोट कर लो बढ़िया से। अब एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसमें काइट फ्लाइंग कर रहे हैं अपन, और काइट में अगर स्ट्रिंग के बीच में मेरे को देखना है तो इसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं होगा, यानी कोई भी उलझन नहीं होगी, इसके अंदर बिल्कुल सीधा अपनी पतंग तनी हुई है, अपन उड़ा रहे हैं। अब मेरे को क्या क्या गिवन है इसके अंदर? जो काइट फ्लाई कर रही है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर गिवन है मेरे को। और क्या गिवन है अपने पास? ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड लेवल से क्या इंक्लिनेशन बना रही है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है? ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, और मुझे निकालना क्या है? कितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैं यूज करने वाला हूँ ऐसा कुछ करने के लिए। करें इस क्वेश्चन को बढ़िया से। अब आ जाओ, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाने वाले हैं अपन। ये अपने पास स्ट्रिंग है, ये काइट अपने पास इससे बंधी हुई है, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी स्लैक नहीं आ रहा है। और ये अपने पास हाइट इसकी गिवन है, ये हाइट कितनी गिवन है अपने पास? ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये क्या हो गया? काइट, इसकी हाइट क्या गिवन है? 60 मीटर। और क्या क्या गिवन है अपने पास? इंक्लिनेशन वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अपने पास? 60 डिग्री। मुझे निकालना क्या है? ये वाली चीज निकालनी है। अब मैं 60 डिग्री वाले एंगल के लिए चेक करूंगा मेरे को क्या क्या गिवन है। 60 डिग्री वाले एंगल के लिए अपोजिट साइड गिवन है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, वो गिवन है अपने पास, परपेंडिकुलर गिवन है। एंगल अपने पास गिवन है ही, ये हाइपोटेनस हमें निकालनी है। पी आ रहा है, एच आ रहा है, तो पी और एच जब भी आ जाए अपन को याद कर लेना है, साइन थीटा अपन यूज करने वाले हैं। पी अपॉन एच, थीटा भी हमें पता है जो कि क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या हो जाएगा? P अपॉन एच। पी की वैल्यू देख लो बस यहाँ से, बड़ा इजी सवाल है वाला। और एच की वैल्यू अपन को निकालनी है, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये जो सारे केस देख रहे हैं अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी देख सकते हैं अपन ये सारी चीजें। अपन क्या देखेंगे? एच को इस साइड ले लो, एच को इस साइड ले लो, और 60 अपॉन ये साइन 60 हो जाएगा। अब याद करो वो दिन जब हमने उस टेबल को खून में चलाया था, उस टेबल की ट्रिक भी देखी थी अपन ने। तो इस टेबल से एक बार देखना साइन 60 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, देख ली? √3/2। अच्छा याद है, ठीक है। तो क्या निकल कर आ रही है वैल्यू? √3/2। अभी जो अपॉन 2 आएगा ना, ऊपर चल जाएगा, ठीक बोलेगा, ऊपर जाऊंगा मैं तो। अब क्या देख सकते हैं? 120/√3। अब ये रूट बोल रहा है मेरे को नीचे नहीं रहना है, अब रूट को नीचे से हटाना है, क्या कर सकते हैं? √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? रूट का ये भी सेम नंबर है, रूट का ये भी सेम नंबर है, तो ये रूट हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 120√3/3। अब ये कैंसिल होने वाला है इससे, तो ये 3 4 जा जाएगा, और ये क्या बना देगा? 40√3 मीटर। तो जब अपन काइट फ्लाइंग कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, वो जो पतंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या निकल कर आई? 40√3 मीटर। अब यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732, अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हो आंसर सारा। कर लोगे ना बढ़िया से क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी ऐसे करने हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है तो अगर आपको उल्टे ट्राइंगल से समझ में नहीं आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो इसका, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम निकल कर आती है। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको भी बढ़िया से। हाँ, तो 1 डे लेटर अब एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक ट्री है अपने पास, ठीक है, इसके लिए क्या बोल रहा है? अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड पर स्ट्रक करता है, क्या एंगल बनाकर? 30 डिग्री का एंगल बनाकर, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट्स। जो इस पेड़ की रूट्स है उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर बनाता है। अब इसको इमेजिन करते हैं अपन एक कंडीशन लेकर। चलो एक मैंने पेज ले लिया ऐसा, अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ। अब ट्री तो ले नहीं सकते अपन, इस पेज से बस समझ के देखते हैं। मैं इस पेज पे ऐसे फोल्ड करते जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ट्री की तरह समझ रहा हूँ। अब ट्री जैसे ही विंड आएगी, विंड के प्रभाव से ये क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? ये मुड़ने के बाद ग्राउंड पर स्टक होता है। अब मान लेते हैं अपना ग्राउंड है, अब ये से स्टक हो रहा है,
इसने जो एंगल बनाया वो कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। हमें निकालना कौन सा है, होल हाइट ऑफ द ट्री। अब पूरी हाइट निकालनी है तो क्या पता लग रहा है यहाँ से अपन को, पूरी हाइट कैसे निकलेगी, ये तो अपनी क्या हो गई, जो नॉर्मल हाइट निकलेगी अपन एंगल वगैरह से निकाल के देखेंगे। और होल हाइट कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको सीधा कर दूं और ये जो चीज है अपन ये भी निकाल लें तो इसकी होल हाइट निकल सकती है क्या, वापिस से नहीं, ऐसा में ये अपना पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, विंड के प्रभाव से ये ऐसे गिरता है। अब ये गिरने के बाद एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है क्या, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। होल हाइट क्या होगी, एक तो ये वाली हाइट निकाल सकता हूं मैं, और जो ट्राइंगल के केस में हाइपोथेनस है वो निकाल सकता हूं, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं कौन सी हाइट पालूंगा, अपनी जो नॉर्मल हाइट है, होल हाइट है, जो कि पेड़ की है। अब इसको करके देखते हैं बढ़िया से एक बार। सबसे पहले कहना ट्री बनाते हैं अपन, विंड के प्रभाव से वो ट्री कैसे गिरेगा, ये तो अपना नॉर्मल ट्री है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कट गया और यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया, ये लो ये गिर गया यहाँ से, ये अपना क्या है, ग्राउंड लेवल, ये क्या है अपना ग्राउंड लेवल, इसके टच करेगा क्या बताओ, ये क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो एंगल अपन को गिवन है ये कितना गिवन है, 30 डिग्री। और क्या क्या चीज गिवन है अपने पास, सारी चीज लिख लेते हैं सबसे पहले। और जो इसकी रूट से डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पर टॉप गिर रहा है, इसकी जो रूट से डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है अपने पास, 30 मीटर। हमें निकालनी कौन सी है, ये परफेक्ट जो हाइट है अपने पास, इसको नाम देते हैं अपन ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको आप लोग बता दो क्या देना है, डी दे दें, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अपन को कौन सी हाइट निकालनी है, ये जो पूरी हाइट है। अब जरा पता ना पूरी हाइट कैसे निकलेगी, एक तो मैं ये वाली हाइट निकालूं, और ये जो गिरा है इसी हाइट से गिरा है, इसका मतलब ये वाली चीज भी निकाल लूं मैं, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एक तो बीसी निकालना है और ये क्या निकालना है, बीडी, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो होल हाइट मिल जाएगी। समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे, अब सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। वो ये मैथ्स में सबसे पहले अगर दिमाग लग गया और एक बार क्वेश्चन चमक गया दिमाग में, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देकर जाएगा। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास इस एंगल के लिए बेस गिवन है, मुझे क्या निकालना है, बीसी, जो कि क्या है अपने लिए परपेंडिकुलर है। दिमाग चलाओ ना, परपेंडिकुलर अपने पास निकालने के लिए एक वैल्यू आएगी, और बेस अपने पास गिवन है। पी और बी के बीच में रेशियो कौन सा आता है, tan थीटा, ला जाओ tan थीटा लगा देते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, ये लो बीसी, और अपना बेस क्या है, सीडी। tan 30 की वैल्यू याद करो, हमने खून में चलाई थी वाली टेबल, इस टेबल को याद रखना है। तो tan 30 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/√3। बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है और सीडी की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो बीसी की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ जाएगी, 30/√3 मीटर्स। ये लो, √3 को नीचे नहीं रखना है, जो भी रूट की वैल्यू है उसको ऊपर ही रखना है अपन को। तो क्या करने वाले हैं अपन, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा बताना, अपन ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बाकी रहेगा, 3 बाकी रहेगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, tan√3 मीटर। किसका, अभी ये वाली हाइट निकली है, ओनली इस ट्राइंगल की हाइट निकली है। अब कौन सी हाइट निकालनी है अपन को, पूरी हाइट निकालनी है। अब जरा बताओ, पेड़ यहाँ से ही गिरा है, इसका मतलब ये जो चीज है वो इस वाली चीज के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ देखने पर, ए बी विल बी इक्वल टू बी डी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अपन को कौन सी निकालनी है इस बार, बीडी निकालनी है, अपने पास बेस गिवन है। ये अपने को क्या ऐड करेगा देखना एक बार, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, बेस अपने पास गिवन है। बी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, कॉस वाला रिलेशन आता है, लगा दो भाई कॉस वाला रिलेशन। cos 30 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, CD अपना बेस है और हाइपोटेनस कौन सा है, BD। हमें BD निकालना है एज इट इज, इसका मतलब अपन BD को एक साइड ले जाएंगे और CD की वैल्यू अपने पास क्या है 30, और cos 30 की वैल्यू याद करो जरा, कर ली याद, आती है, ठीक है। √3/2 होगी क्या बताओ, और ये 2 पर जाके क्या बना देगा इसको, 60/√3। वापस से √3 को नीचे नहीं रखना है, तो इसको हटाना है तो अपन क्या करेंगे, √3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो BD की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, लो 20√3 निकल कर आ रही है। और जरा एक चीज बताना, होल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, BD और AB बराबर है, तो अपने पास AB भी आ गया और कौन सी लेंथ आ गई, BC भी आ गई। तो अपन बोल सकते हैं क्या होल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, होल हाइट ऑफ द ट्री होगी अपने पास AC, और AC किन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मिलेगी, AB और BC को ज्वाइन करूंगा पूरी AC मिल जाएगी। इसके मतलब AB प्लस BC करने वाला हूं, और AB की भी लेंथ पता है, BC की भी लेंथ पता है, तो AB की लेंथ रख देंगे अपन, कितनी है, AB की लेंथ है 20√3 और BC की लेंथ है अपने पास 10√3। ये लो अपना आंसर आ चुका है 30√3 मीटर। वापिस रिवाइज करें, अपने पास एक पेड़ था, हवा के प्रभाव से, विंड के प्रभाव से वो पेड़ ऐसे गिर चुका है, अब वो ऐसे हो चुका है, अभी पूरी लेंथ नीचे आएगी ना, ये ग्राउंड पे स्टक कर रहा है इसका टॉप, और जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है टॉप और रूट के बीच में वो 30 मीटर दे रखी है, और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब मैं दिमाग लगा सकता हूँ, अगर P और B के फॉर्म में निकालना है तो tan लगा लूंगा, B और H के फॉर्म में निकालना है तो cos लगा लूंगा।
कर सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन? एक बार इसको लिख लो बढ़िया से। अब जो भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ना, एक बार आप लोगों को ट्राई करना है, उससे कॉन्सेप्ट की पावर आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगी, और फिर वो क्वेश्चन बाद तक आपको रिमेंबर रहेगा। इसको नोट कर लो बढ़िया से एक बार। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है? अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस। शैडो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कैसे इंक्रीज हो रही है? अपने पास जो वर्टिकल टावर है उसके पीछे सन का जो भी लाइट इफेक्ट आ रहा है वो उसका एल्टीट्यूड थोड़ा चेंज होने वाला है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो रहा है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है यार, इसको कैसे करें? समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। चलो थोड़ा बहुत इससे समझते हैं एक बार। अब मेरे पास ये बॉटल है, मैं बोल रहा हूँ अभी सन का जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर है। अब जो सन का इफेक्ट आएगा इससे यहाँ पर कुछ शैडो बनेगी, क्या बताओ? इस साइड कुछ शैडो बनेगी। जब भी अपन देखते हैं स्ट्रीट पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, मान लेते हैं लाइट का इफेक्ट अपने पीछे से आ रहा है, तो शैडो कहाँ बनती है? ग्राउंड पर बनती है। अब वो शैडो इंक्रीज कब होगी? जब लाइट का इफेक्ट और इधर से नीचे आता जाएगा, एल्टीट्यूड इसका और नीचे आता रहेगा। ऐसे सन के केस में क्या होगा? मान लेते हैं कि सन का इफेक्ट इधर से आ रहा है तो शैडो कम बनेगी। अब मैं और सन का इफेक्ट नीचे से लाऊं, इसका एल्टीट्यूड और नीचे कर दूं, तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा? इधर आएगा और इसकी शैडो भी चेंज होती जाएगी। तो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें देखना एक बार। अपने पास एक टावर है, तो सबसे पहले टावर बना लेते हैं अपन। ये लो अपने पास एक टावर है। अब यहाँ से सन की कुछ इफेक्ट आ रही है, लाइट इफेक्ट आ रही है। अब इसका जो एल्टीट्यूड है वो चेंज होते जा रहा है। अब मान लेते हैं अब इसका एल्टीट्यूड यहाँ पर है, तो क्या होगा? सन की लाइट इधर आएगी, इधर आएगी, और इसके अंदर क्या एलिवेशन बनने वाला है? ये इसका एलिवेशन भी अपन को गिवन है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनने वाला है? क्या गिवन है इसके अंदर? 45 डिग्री। अब क्या होने जा रहा है देखना एक बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सन के जो एल्टीट्यूड इसको और नीचे लेकर आ रहा हूँ, सन को और नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो क्या होगा? इसके अंदर और लाइट आगे जाएगी, शैडो भी इसकी और आगे बनेगी। तो इसकी शैडो अगर आगे बनने वाली है तो जरा बताना ये जो एंगल फॉर्म होगा ये 45 डिग्री से कम होगा? बिल्कुल कम होने वाला है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है? 30 डिग्री। ये इसको मैंने 30 डिग्री मार्क कर लिया। अब मैं ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब क्या करें? निकालना क्या हमें? एज इट इज हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर अपन मान लेते हैं एच, स्मॉल एच मान लेते हैं इसको। अब कैसे निकालें? सबसे पहले मुझे ये ऑब्जर्व हो गया होगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने अंदर इसके अंदर आ रहे हैं उसके अंदर ये जो एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमें निकालना है। अब परपेंडिकुलर निकालना तो मेरा दिमाग चलेगा कि मैं साइन निकाल सकता हूं। इसके अंदर साइन के अंदर क्या आता है? पी अपॉन एच। कॉसेक निकाल सकता हूं, टेन निकाल सकता हूं, कॉट निकाल सकता हूं। अब मेरे लिए एफिशिएंट क्या होगा? अगर मैं इसको निकालने जाऊंगा तो मैं देखूंगा यार अपने बेस से काम हो सकता है। बेस से काम हो सकता है क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ ग्राउंड पे शैडो बन रही है वो इंक्रीज हो रही है 10 मीटर से। मान लेते हैं मेरा हाथ है, इसकी जो शैडो आ रही है ऐसे आ रही है शैडो। अभी इंक्रीज कब होगी? जब जो सन का एल्टीट्यूड और नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो शैडो और आगे जाएगी। तो जो शैडो है वो इंक्रीज हो रही है 10 मीटर से। पहले यहाँ थी ना, अब वो डी पॉइंट पर आ गई, और वो कितनी दूर पर है? 10 मीटर दूरी पर है वो। इसका मतलब मुझे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं अपन। गिवन क्या है अपने पास? CD की लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर। CD की लेंथ 10 मीटर गिवन है। और क्या क्या? एंगल भी गिवन है अपने पास। एंगल ACB की गिवन है अपने पास, क्या है? 45 डिग्री। और क्या क्या गिवन है अपने पास? एंगल ADB भी गिवन है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब जो गिवन कंडीशन लिखूंगा ना मैं, उनसे क्या होगा मुझे पता लगते जाएगा मैं क्या क्या इसमें लगा सकता हूँ। अब मेरा दिमाग चमकने लगा कि यार इसके बेस से कुछ काम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 10 मीटर इसमें लेंथ दे रखी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो BC लेंथ हमें गिवन है ना, इसको x मान लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको हाइट को फाइंड करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ट्राइंगल ACB को देखते हैं। आ जाओ भाई, ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB अगर सबसे पहले मैं 1045 इसके अंदर लगाऊं, कैसे चला मेरा दिमाग? 1045 क्यों लगाया मैंने? साइन भी तो लगा सकता था ना। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को ये गिवन है 10 मीटर जो कि बेस पर आ रही है, और 10 इसलिए यूज करा कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर AB अपॉन BC लिख सकते हैं। ये तो क्या हो गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। इसकी सामने वाली खिड़की पर क्या आता है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट पर क्या आता है? बेस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर? 1045 विल बी इक्वल टू H अपॉन X। अब जरा याद करो वो टेबल, उसमें 1045 की वैल्यू क्या निकल कर आती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन X। क्या इंप्लाई करेगा ये? H विल बी इक्वल टू X। ये अपने पास एक इक्वेशन नाम देते हैं इसको 1। अब क्या करें भाई? अब अपन इस वाले ट्राइंगल को क्यों छोड़ना चाहेंगे? इसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है अपने पास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन ट्राइंगल ADB, इस वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं। आ जाओ 1030, जल्दी से 1030 की वैल्यू याद कर लो। अब इसमें AB लेंथ तो आएगी परपेंडिकुलर के तौर पर, और क्या आएगा? ये वाली पूरी लेंथ आएगी कि जल्दी से एक बार। और ये वाली पूरी लेंथ क्या होगी? B और D के बीच में जो लेंथ है वो क्या होगी? देखो ये छुटकी सी लेंथ क्या है? X। ये 10 मीटर लेंथ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? X प्लस 10 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी। ये लो, इन ट्राइंगल ADB 1030 विल बी इक्वल टू H अपॉन X प्लस 10। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 याद हो चुकी है अब तो इसका मतलब। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को यूज करूंगा। इसको क्यों छोड़ना है हमें? H विल बी इक्वल टू X। अभी देखो इसमें ना दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैं एक वैल्यू नहीं निकाल सकता। X की निकालना चाहूंगा तो वो भी नहीं निकाल पाऊंगा, H की निकालना पाऊंगा ना, वो भी निकाल नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं मैं?
सबसे पहले मैं क्या सोच सकता हूँ, यहाँ पर h विल बी इक्वल टू x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर x की जगह h लिख दूंगा मैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे h की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखना जरा, h अपॉन h प्लस 10 एंड वी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, h प्लस 10 विल बी इक्वल टू h रूट 3। और फिर यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि h विल बी इक्वल टू 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये लो अपने पास h की वैल्यू आ गई। और भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो इसके अंदर, और भी सिंप्लीफिकेशन करें, रूट नीचे आ रहा है ना, इसको नीचे से हटाते हैं एक बार। तो h विल बी इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 आ रहा है ना, इसको नीचे से कैसे हटाऊंगा, रेशनलाइजेशन का एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना बढ़िया से, उसमें सारी चीजें बता रखी है मैंने। तो रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। क्यों करा मैंने, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन सकती है वहां से, और ये बनने के बाद नीचे से रूट हटने वाला है। यहाँ तो क्या रह जाएगा, 10 रूट 3 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास 10, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 10, और नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर ओनली 1 रहेगा, तो 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। और इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी 5 रूट 3 प्लस 5, और ये भी मीटर्स में आ रही है, ये लो। अब अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है तो रूट 3 की वैल्यू भी रख सकते हो, 1.732 पूरी वैल्यू रख दो और अप्रॉक्स में वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करो बढ़िया से, है ना। सबसे पहले ये समझना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने। जो भी क्वेश्चन आ जाए ना उसको खुद की लाइफ से डिनोट करो बढ़िया से, खुद की लाइफ से इसको कंपेयर करोगे ना कि यार अपने साथ कैसा होता है, अगर पीछे से लाइट आ रही है तो शैडो कैसे गिरेगी, अगर लाइट का लेवल और डिक्रीज होगा तो शैडो कैसे गिरेगी, वो सारी चीजें इमेजिन करनी है और इस क्वेश्चन को बढ़िया से करो एक बार। अब अपने पास ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, एक बीच में रोड है, साइड में 2 पिलर्स हैं, और रोड के बीच में, यानी जो पिलर्स के बीच में रोड आ रही है उधर एक पॉइंट लाया करता है, और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है और एक 30 डिग्री की दे रखी है, और जो पिलर्स की हाइट है वो भी सेम है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसका फिगर बनाकर देखते हैं। तो सॉल्यूशन डालते हैं, और फिर इसमें क्या इमेजिन करने को देख रहे हैं अपन कि जो दोनों पिलर्स हैं उनकी हाइट सेम है और बीच में रोड आ रही है, इसका मतलब ऐसे कुछ रोड आ रही है बीच में, ये लो ऐसे रोड आ रही है, इन दोनों की हाइट सेम है। तो हाइट इसकी मान लेते हैं अपन h है, पिलर की हाइट क्या मान लेते हैं h, तो इस पिलर की भी हाइट क्या होगी h, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है सेम। क्या ऑब्जर्व करना है मुझे, एक पॉइंट है अपने पास, ये रहा एक पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपन P, इसको A पॉइंट नाम देते हैं, इसको B पॉइंट नाम दे देते हैं, और इसको C एंड इसको D। अब मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बन रहा है, ये ऐसी लाइन खींच दी मैंने, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें बन रहा है वो क्या बन रहा है। अब जरा बताना, अगर मैं ऐसे यहाँ से ऑब्जर्व करने वाला हूँ तो जितना पास में इसके पॉइंट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा किस वाले केस में, 60 डिग्री वाले केस में है, तो ये तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से निकल रहा है वो क्या है, यहाँ से निकल रहा है वो क्या है 30 डिग्री। ऐसा ही कुछ गिवन है क्या, देखो एक बार जल्दी से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स, अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ देख रहा हूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, और यहाँ से देख रहा हूँ तो 30 डिग्री है। और क्या क्या गिवन है अपने पास, ये भी गिवन है कि जो रोड की विड्थ है, वाइड कितनी है रोड, वो क्या है 100 मीटर। हमें निकालना क्या है, एक तो h निकालनी है हाइट ऑफ द पिलर, और क्या निकालना है पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि d से कितना है, b से कितना दूर है। तो सबसे पहले अपन एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, मान लेते हैं मैं dp वाली लेंथ को ना x मान लेता हूँ, dp जो लेंथ है अपने पास इसको x मान लेता हूं मैं। अब जरा बताना, ये पूरी बड़ी लेंथ 100 मीटर है, ये छोटी सी x है, तो बाकी बची हुई कितनी हो जाएगी, जल्दी सी जल्दी जल्दी, तो एक चीज बताओ, ये बाकी बची हुई 100 माइनस x हो जाएगी क्या, ये क्या हो जाएगी 100 माइनस x मीटर, ये लो। और क्या चीज ऑब्जर्व हुई, अब इन कंडीशंस को यूज करके मुझे निकालना क्या है हाइट ऑफ द पिलर, और ये जो x की वैल्यू वो निकाल के दिखानी है। सबसे पहले ट्राइंगल एज्यूम करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल को लें, ABP वाले को ले लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल ABP क्या देखने को मिल रहा है, tan लगाएंगे क्या, बताओ जल्दी सी, परपेंडिकुलर, हाँ इसको यूज करना है, हमें इसको भी यूज करना है कि बेस को, इसका मतलब P अपॉन B वाला फॉर्म tan लगाने वाले हैं अपन। और P क्या है अपने पास H है, और बेस क्या है अपने पास 100 माइनस x, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 100 माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। आगे बढ़े, अब कौन सा ट्राइंगल में लगा के देखते हैं एक बार, इन ट्राइंगल कौन सा वाला है ये CDP, इन ट्राइंगल CDP, इसमें कौन सा tan लगेगा 60 डिग्री का लगेगा, हाइट वही सेम है अपने पास इस बार भी, और इस बार जो बेस है वो क्या है x, बेस क्या है x। अब ये जरा बताना tan 60 की वैल्यू √3, तो जो h की वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आ जाएगी x √3, h की वैल्यू x √3 निकल कर आ जाएगी। ये वाली h की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो x वाले वेरिएबल का रिलेशन बन जाएगा अपने पास, तो इस वाली इक्वेशन में यूज कर लेते हैं इसको। तो tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और h को अपन क्या लिख सकते हैं x √3।
और ये नीचे क्या है अपने पास 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल कर आएगा, इधर तो आ जाएगा अपने पास 100 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा अपने पास 3x। √3 और √3 मल्टीप्लाई होगी 3x बना देंगे। ये माइनस एक्स उधर जाके क्या बोलेगा, मुझे प्लस में चेंज कर दो, तो 4x की क्या वैल्यू निकल कर आएगी 100 और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी अपने पास 25 मीटर। मीटर में ये चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल मीटर में x की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हो, h की वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू इधर पुट कर दो, 25 √3 आ जाएगी। ये लो, अच्छा था ना सवाल, अच्छा था, बढ़िया। अब जरा एक चीज बताओ, पॉइंट की पोजीशन की बात कर रहा है तो आप लोग क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे, पॉइंट P इज 25 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट D। ये लो, इसको पोजीशन आपने बता दी इसकी, इतना ही बताना था। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, ये 100 मीटर थी, मैंने क्या सोचा यार इसको x मान लेते हैं, पोजीशन बतानी है, इसका मतलब एक चीज मुझे वेरिएबल मानना पड़ेगा, इसको मैंने x मान लिया, फिर बाकी बची हुई क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अरे तार है, अगर 100 मीटर का तार है मेरे पास और इसमें से 25 मीटर काट देता हूं मैं, तो बाकी बचा हुआ क्या रह जाएगा 75 मीटर। तो यही यूज करा है अपन ने बस, जनरल मैथमेटिक्स, नोट कर लो एक बार इसको। अब अपने पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, फ्रॉम अ विंडो, यानी खिड़की की बात कर रहा है, वो सामने वाली खिड़की की बात कर रहा है कि इस बार उसी क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। अब एक हाउस होगा उसमें विंडो भी होगी, तो वो विंडो 15 मीटर अबव है एक स्ट्रीट की ग्राउंड के लेवल तक। अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये विंडो की अपन हाइट बना देते हैं। और क्या बोल रहा है इसके अंदर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस। अब एक और हाउस है, अब मान लेते हैं अपनी स्ट्रीट है, यहाँ पर एक हाउस आ रहा है, स्ट्रीट के इस साइड एक और हाउस आ रहा है, तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपोजिट हाउस को, तो मैं क्या बोलना चाहूंगा इधर, जो टॉप है उसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ता है। यानी टॉप, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल मेरा ये वाला है, इसको टॉप को देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो ये विंडो है इससे ऊपर होने वाला है टॉप, वापस से इसका फिगर बनाते हैं, उससे समझ में आएगा बढ़िया से। ये अपना ग्राउंड लेवल हो गया, ये तो क्या हो गया ग्राउंड लेवल, ये अपनी विंडो की हाइट का गिवन है अपने पास 15 मीटर। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, अब अगर इसके टॉप को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके टॉप को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इसके टॉप को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझ में आ रहा है क्या, जो हाउस की जो हाइट होगी वो इससे बड़ी है विंडो से, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कवर कर रहा है तो ये हाइट ऑफ द हाउस, जो अपोजिट हाउस है, बड़ी होगी। अब मैं इसके फुट को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गर्दन को नीचे करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इसके मैं फुट को देख रहा हूँ, यानी इसके नीचे वाले हाउस के नीचे वाले सीन को देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है इसके अंदर, और भी कुछ गिवन है इसके अंदर, और कुछ ही गिवन नहीं है। ये 15 मीटर है, तो सबसे पहले नामकरण देते हैं, इसको नामकरण देते हैं बढ़िया से, ये नामकरण दे दिया। अगर ये 15 मीटर है तो ये वाला भी क्या होगा 15 मीटर, ये लो ये 15 मीटर है। और भी कुछ ऑब्जर्व है क्या, और कुछ नहीं है। अब निकाल कर देखना है कि इसकी जो हाइट है वो क्या निकल कर आएगी, सी लेंथ निकालनी है। मैं कैसे निकालेंगे, एक बार ट्राई कर लो आप लोग, कर लिया ट्राई, आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल को ले, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल को ले, इस वाले ट्राइंगल को ले ले इस बार, ठीक है इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। अब जरा बताना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये इसके भी इक्वल होगा क्या, बताओ। बिल्कुल होगा, बात समझ में आ रही है क्या। और जो AD वाली लेंथ है वो BC की भी इक्वल होगी, तो AD विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू, इसको अपन x मान लेते हैं, दिक्कत है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है दिक्कत, x मीटर मान लेते हैं इसको। कौन सा ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे थे अपन, ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE में अपन tan लगाएंगे, tan अपने लिए काम आएगा, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस का अपन कुछ कर भी सकते हैं आराम से। तो अपन क्या लगाएंगे, tan वाला रेशियो, तो tan 30 क्या निकल कर आएगा अपने पास, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है DE, तो DE अपन लिख देंगे यहाँ पर, और बेस क्या है AD, जो अपन ने क्या माना है x। तो tan 30 की वैल्यू अगर इसको पुट करने वाले हैं तो DE अपॉन x का निकल कर आएगा 1/√3। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, x को इधर ट्रांसफर और √3 को इधर ट्रांसफर, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी DE √3 मीटर। एज इट इज रहना, तो छेड़छाड़ी करनी नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। अब आ जाओ कौन सा वाले ट्राइंगल के लिए, ये 60 डिग्री है, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 क्या निकल कर आएगा अपने पास, परपेंडिकुलर क्या है इस वाले केस में 15, बेस क्या है इस वाले केस में BC, जो कि क्या है x। हमें निकालना क्या है, एज इट इज DE निकालना है, तो अपन ने x वाला जो फॉर्म है वो DE के फॉर्म में निकाल लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, x वाला जो फॉर्म है DE के में वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, x वाला जो फॉर्म है DE फॉर्म में वो पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अपन ने क्या निकाली DE √3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से अपन ये पुट कर सकते हैं, DE √3 को इधर ले आते हैं हम, बड़ा इजी हो गया, अब तो कर लेंगे 15, और DE की लेंथ क्या आ गई यहाँ से 5 मीटर। टोटल हाइट क्या है पूरी,
अपोजिट हाइट, जो अपोजिट हाउस है उसकी टोटल हाइट क्या है, ये पूरी है कि सी, तो सी को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट क्या है अपने पास, सीई, तो सी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी डी प्लस डीई, सी डी की लेंथ क्या है 15 प्लस 5, टोटल हाइट क्या आ जाएगी 20 मीटर। बढ़िया से आगे समझ में क्वेश्चन, नोट कर लो एक बार इसको। अब अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोला है, 1.2 मीटर टॉल, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, बट बड़ा नहीं है, इजी है बिल्कुल, समझते हैं, बस समझते समझते चलते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल विंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। अब एक बैलून है, ऐसे ऑब्जर्व करा जा रहा है उसको, यहाँ पर एक गर्ल स्टैंड कर रही है, यहाँ बैलून है, अब विंड के इफेक्ट से वो बैलून आगे बढ़ रहा है, तो ये गर्ल ऑब्जर्व कर रही है इसको। अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, अभी इंस्टेंट मान लिया मैंने, ये चल रहा है, इस इंस्टेंट पर, इस टाइम पर इस गर्ल ने इस बैलून को देखा, तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है। अब जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, इसने और एंगल ऑफ एलिवेशन कवर करा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होएगा, और इसने विंड के इफेक्ट से और आगे बढ़ना स्टार्ट करा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर क्या होता है 30 डिग्री। सबसे पहले एक गर्ल बनाते हैं, ये अपने पास एक गर्ल है, ये एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है जो कि मूविंग स्टेट में है, विंड के इफेक्ट से मूव कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने पास एक बैलून है, मान लेते हैं ये बैलून है, तो विंड के इफेक्ट से हॉरिजॉन्टल वे में ही मूव करते जा रहा है, तो ये आगे मूव करते जा रहा है ऐसे, और आगे मूव करते जा रहा है, करते जा रहा है। अब इस इंस्टेंट पर इसने देखा इसको, पहले तो यहाँ पर देखा इसने, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल कर आया अपने पास 60 डिग्री, तो अपन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या निकल कर आया अपने पास 60 डिग्री, मैंने इसको मार्क कर लिया 60 डिग्री। अब जैसे आगे बढ़ते जाएगा, अब इसने इस इंस्टेंट पर देखा, इस टाइम पर देखा इसने, तो क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन कम मिलेगा अपन को, ये लो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है इस इंस्टेंट पर 30 डिग्री, इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अपने पास 30 डिग्री। अब इनको एक बार नामकरण देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, सी, डी, ई। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है, हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल मैनर में कवर करा, यानी यहां से आने में कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, हमें निकालना है ए और ई के बीच में डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक चीज बताओ, ए ई विल बी इक्वल टू सी डी, ये समझ में आता है क्या, ए ई विल बी इक्वल टू सी डी, ये भी हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहा है, और अपनी जो आंखें हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहती है वो भी इस साइड ही रहेगी, इसका मतलब ये दोनों जो साइड होगी वो इक्वल होने वाली है, इसका मतलब एक कंडीशन अपने पास ये आ चुकी है। अब क्या करें भाई, अब क्या कर सकते हैं, और कुछ गिवन है क्या इसके अंदर, बिल्कुल गिवन है, इसको यहाँ नहीं लिख के अपन इस साइड लिखते हैं, एक बार इसको इस साइड लिखते हैं, ए ई विल बी इक्वल टू सी डी। हाँ, एक और कंडीशन हमें गिवन है, जो गर्ल है उसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर, ये लो गर्ल की हाइट 1.2 मीटर, और क्या होने जा रहा है, ये यहां से ये रही अपने बैलून की हाइट, ये जो ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल अपना, ये क्या है ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से जो बैलून की हाइट है वो क्या है, हम मान लेते हैं इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ। तो अपने पास और क्या गिवन कंडीशन है, और क्या गिवन कंडीशन अपने पास, जो हाइट ऑफ बैलून है वो कितनी निकल कर आ रही है, इसको एफ नाम दे देते हैं, इसको जी नाम दे देते हैं। ए एफ क्या निकल कर आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन वाले ने गिवन है अपन को 88.2 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये वाली डिस्टेंस एफ जी या फिर सी डी, सी डी विल बी ऑल्सो इक्वल टू एफ जी, ये भी बात समझ में आती है, ठीक है। अब क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में अपन, यार एक चीज अपन को समझ में आता है, अगर ये पूरी हाइट 88.2 है और ये चिन्नी सी हाइट अपने पास 1.2 मीटर है और ये पूरी 88.2 है, तो बाकी बची हुई कितनी रह जाएगी, नोटिस कर सकते हो, ये रह जाएगी 88.2 माइनस 1.2, तो जो कि क्या बनकर आएगा 87 मीटर, और ये भी क्या बनकर आएगा 87 मीटर। अब मेरा दिमाग चलेगा, मैं क्या बोलूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले अपन कौन सा लगाएंगे वो दिमाग में देखेंगे, कौन सा लगाएं, टेन लगाएं, साइन लगाएं, कौन सा लगाएं, कौन सा लगाने वाले हैं। यार मैं परपेंडिकुलर से भी कुछ काम कर सकता हूँ, मुझे निकालना क्या है, बेस वाली चीज भी निकालनी है, इसका मतलब मैं टेन वाले फॉर्म को यूज करने वाला हूँ, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ABC की बात कर रहे हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा अपन को, tan 45 है, नहीं tan 60 अपने वाले इसमें, तो tan 60 विल बी इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, और बेस क्या हो जाएगा BC, और हमें AC की लेंथ निकाल रही है, क्या बताओ 87 मीटर आ रही है, 87 मीटर, और BC की लेंथ क्या आ रही है अपने पास, वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या अपने पास 87, और BC की क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास 87 अपॉन √3। अब इसको बिना अगर रूट के लिखना है मेरे को, यानी रूट को हटाना है डिनोमिनेटर से, तो कैसे लिखेंगे अपन, दिमाग लगाओ ना थोड़ा, रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो क्या निकल कर आएगा अपने पास, यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये 29 √3 मीटर निकल कर आएगा आंसर। BC का आंसर आ गया, क्या बताओ, BC की लेंथ क्या निकल कर आई अपने पास
29√3। हमें निकालना कौन सा था, ये वाला लेंथ निकालना है हमें। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं, इसको साइड में लिखो, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल है ये, बीईडी वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। इसमें भी मैं tan लगाऊंगा, tan ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इस बार, डी जो जिसकी लेंथ क्या है 87, और बेस कौन सा है, बेस ये पूरा है बीडी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली लेंथ को प्लस करके लिख सकता हूँ पूरे को। तो मैं क्या लिखूंगा 29√3। समझ में नहीं आया ना, ये वाली लेंथ को प्लस कर दूंगा तो पूरा बेस आ जाएगा अपने पास। तो मैं इस वाली चीज को यही लिख रहा हूँ अपने पास। ये तो क्या आ गई 29√3, यहाँ से देखो एक बार, और ये बाकी बची हुई CD है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, जो कि हमें निकालनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 87, ये 29√3 प्लस CD। हमें CD की लेंथ निकालनी है, इसको एक साइड ले लेंगे तो अपन, तो 29√3 प्लस, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस CD विल बी इक्वल टू 87√3। तो CD विल बी इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, CD 8, और क्या निकल कर आएगा CD, जल्दी नोटिस करते हैं, 58√3 निकल कर आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो। CD की वैल्यू 58√3 मीटर। तो अपन को यहाँ से क्या पता चला, CD अपने पास आ गया, तो CD के बराबर क्या होगा, AE, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो AE विल बी इक्वल टू, CD विल बी इक्वल टू 58√3 मीटर। ये इसका आंसर आ चुका है, लिख लो इसको बढ़िया से। 58√3 मीटर की डिस्टेंस रहेगी उन दोनों बैलून के बीच के अंदर। यार इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना भी है, कैसे कैसे अपन ने लगाया इसके अंदर फॉर्मूला, वो सारी चीजें देख लो, रिवाइज कर लो। ये इतना बड़ा सारा क्वेश्चन कौन सा आ गया, अब इसमें क्या करने वाले हैं अपन, एक बार आप लोग भी पढ़ो, एक बार ट्राई करना है फर्स्ट के क्वेश्चन को, एक बार इसको कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ के देखो और इसको इमेजिन करो, यार ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। कर लिया इमेजिन आपने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक अपने पास टावर है और इसके नीचे इसके ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रेट हाईवे है, तो वो कहाँ लीड कर रहा है, यहाँ जो फुट ऑफ द टावर है इस तक लीड कर रहा है, यानी यहाँ पर ही आने वाला है वो। और क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, हाँ एक आदमी खड़ा हुआ है इसके टॉप पर, यानी जो टावर का टॉप है उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। इस वाली कंडीशन को एक बार इमेजिन करते हैं अपन, ऐसा कुछ अपने पास टावर है, ये इसका ग्राउंड लेवल है, यानी जो रोड है ये रही अपनी हाईवे वाली रोड। मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पर एक कार है और इसके टॉप पर एक मैन खड़ा है, यानी आदमी खड़ा है, वो इसको ऑब्जर्व करने वाला है। अब किसी इंस्टेंट पर ये ऑब्जर्व करता है इसको, तो उस इंस्टेंट पर उस टाइम पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या निकल कर आता है 30 डिग्री। अब कार भी आगे बढ़ने वाली, कार भी चल रही है, तो वो आगे वाले इंस्टेंट के लिए जैसे कार आगे मूव करती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ पाया जाता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कुछ और तरीके से समझते हैं। अब देखो ये कार इमेजिन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा आप लोग भी इमेजिन करना साथ में। मैं यहाँ पर स्टैंड, यानी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं इस कार को ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस कार को ऑब्जर्व करूंगा ना किस इंस्टेंट पर, इस टाइम पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या पाया जा रहा है 30 डिग्री। अब ये जो कार है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इसका मतलब सेम स्पीड से चल रही है, तो ये आगे बढ़ती है 6 सेकंड बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 सेकंड बाद कुछ इधर आ जाती है। अब ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है ये इसको ऑब्जर्व करने वाला है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या पाया जाता है 60 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट आया है इससे लेकर फुट ऑफ द टावर तक जाने में कितना समय लगने वाला है वो निकाल के बताना है। कैसे निकालेंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे इसके ऊपर। अब सबसे पहले इमेजिन करते हैं यार एक कार है अपने पास कुछ ए पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। 6 सेकंड बाद इस बी पॉइंट पर आ जाती है, यहां लिख भी देते हैं अपन 6 सेकंड लेटर। ए पॉइंट में जब भी ऑब्जर्व करता है, ये जो मैन खड़ा है यहाँ पर, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। अब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या निकल कर आ रहा है अपने पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो एक बार क्वेश्चन में क्या निकल कर आ रहा है। ये क्या हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, पर नीचे देखते जा रहा हूँ तो रोटेशन करना पड़ रहा है, यानी मेरे को कुछ डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 डिग्री गिवन है। और क्या क्या चीजें गिवन है अपन को, ये बी को जब भी ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जब भी कार आ रही है यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, एंगल हमें 60 डिग्री मिल रहा है। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अब जरा एक चीज बताओ, अपन ने डिस्कस करा था यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो यहाँ पर भी बनेगा क्या, बताओ। बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पर जो पूरा बन रहा है ये इसके यहाँ पर भी बनेगा, दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे के। इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं डी। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो टावर की हाइट है उसे हम मान लेते हैं एक बार एच, जो टावर की हाइट है इसको एच मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, 6 सेकंड बाद यहाँ पर ये पॉइंट पर आया, इस पॉइंट के बाद डी पर जाने में, यानी जो फुट ऑफ द टावर है वहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगने वाला है, कैसे निकालेंगे। जरा एक चीज याद करिए आप, हमने स्पीड के लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या, मुझे निकालना क्या है एज इट इज, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए क्या।
तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो निकाल कर देख लूं मैं, ये जो अपने पास यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो निकाल लूं, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल है, यानी बी से डी तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो निकाल लूं, और उसको एक्स मान लेते हैं अपन, और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो एक्स मान लेता हूँ, एक्स को निकालना है मेरे को, और स्पीड निकालनी है यू जो भी। अब कैसे निकालें, आ जाओ। सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन डालते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं मैं। तो क्या ऑब्जर्व करूंगा मैं, जो tan 30 है वो क्या निकल कर आएगा अपने पास, tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज h, स्मॉल h, एंड बेस इज AD। AD डिस्टेंस इज कंबाइनिंग ऑफ BD एंड AB। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या, AB प्लस x। यानी AB को और कुछ क्या लिख सकता हूं मैं, हमें टाइम गिवन है। अब जरा बताओ, अगर गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये बोल रहे हैं सेम स्पीड रहने वाली है, तो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी ना उसकी स्पीड। तो यहाँ पर मैं स्पीड कुछ मान लूँ, अगर सेम रहने वाली है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या मानना है, इसको मान लेते हैं अपन v। अब जरा एक चीज बताओ, a से b तक पहुंचने के लिए हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है अपने पास, v, हमें पता है टाइम भी, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम को इधर भेज देंगे तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस वाली कौन सी निकाली हमें, ए बी वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी। अरे ए से बी में जाने के लिए हमें स्पीड गिवन है v, और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड। तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो v इंटू 6, जो कि क्या निकल कर आ रहा है, 6v। ये वैल्यू ए बी की, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। तो h अपॉन 6v प्लस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन। आगे बढ़े, हमें निकालना क्या है, एज इट इज x निकाल के बताना है। तो x निकालने के लिए अपन एक और ट्राइंगल एज्यूम करेंगे, जो कि क्या है, ट्राइंगल BCD। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल BCD वी विल ऑब्जर्व tan रेशियो ऑब्जर्व करेंगे अपन। तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस केस में h। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हमें निकालना क्या है, x। तो मैं h को x के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इधर, फिर इधर लाकर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, जो कि क्या होती है, √3। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को इधर भेजते हैं अपन, तो x √3 आ जाएगी, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ये जो h की वैल्यू निकली है, इसको इधर पुट कर दूं मैं। इधर पुट करने के बाद क्या निकल कर आएगा अपने पास, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। h की ये वाली वैल्यू इसमें रख रहा हूं मैं, या फिर ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, x √3, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, 6v प्लस x। यहाँ पर लिख देंगे अपन फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके लिखना है अपन ने। आगे क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर लेंगे अपन। तो 6v प्लस x विल बी इक्वल टू √3, और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे, 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 3x, और ये x उधर जाके इसको क्या बना देगा, इट इंप्लाइज दैट 2x विल बी इक्वल टू 6v, एंड दैट विल बी इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 3v। अब आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि v की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, आगे जाके जैसे सॉल्व करने वाले हो ना, v कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अपन उसमें भी वही v पुट करने वाले हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैसे कैंसिल होएगा, हमें एज इट इज निकालना क्या है, टाइम। स्पीड तो वही रहने वाली v, डिस्टेंस को अपन ने स्पीड वाले फॉर्म में निकाल लिया, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम b से c तक जाने के लिए, b से c है, b से d है, b से d तक जाने के लिए क्या निकालेंगे अपन, स्पीड और टाइम। स्पीड अपन ने देख ली, जो कि क्या है v, यहाँ पर अपन लिख देंगे v, और अपने पास अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई। तो डिस्टेंस अपने पास क्या है, डिस्टेंस x है अपने पास, जिसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3v। अपन यहाँ पर लिख देंगे 3v, और स्पीड क्या अपने पास v। तो यही बोल रहा था मैं आप लोगों को, ये v कैंसिल हो जाएगा इधर आके। तो जो टाइम निकलेगा अपने पास, ये जो टाइम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 3 सेकेंड्स। आ गया बढ़िया से समझ में, बढ़िया से आ गया। सेकेंड्स की क्यों आया ये, क्योंकि जो टाइम की यूनिट थी इधर भी सेकंड से, तो उधर भी क्या रहेगी, सेकंड्स। नोट कर लो बढ़िया से, अच्छा क्वेश्चन था ना, हाँ लेवल का अच्छा था क्वेश्चन, यार फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों इन्वॉल्व थे इसमें, नोट कर लो आप लोग। अब अपने पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, वैसे तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट ट्राई करो। एनसीईआरटी के अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से हो जाएगी, इजी लगेंगे अब सारे क्वेश्चन। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी ट्राई करना है आप लोगों को, और डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। एक ही वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी कभी, जब अपन मान लेते हैं बाल्टी में से देख रहा हूँ मैं, बाल्टी में मेरा चेहरे को देखना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या दिखेगा आप लोग, रिफ्लेक्शन दिखेगा कुछ, और बाल्टी में आपका चेहरा दिखने लग जाएगा। तो वहां पर एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है तो वो जो सीधी लाइन आपकी ड्रॉ होगी, तो उनकी जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम रहेगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर मिरर है मेरे पास, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे,
तो वहां जो इमेज बनेगी, वहां से जो इसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस यहाँ से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, दोनों सेम निकल कर आएगी। यही चीज यहाँ पर यूज करने वाले हैं, फोकस करते हैं एक बार। और क्या गिवन है अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, जरा इमेजिन करते हैं एक बार इसको ना, मार्कर किधर गया, इमेजिन करते हैं एक बार इसको। तो सॉल्यूशन डालते हैं, सबसे पहले फिगर कैसा बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये अपने पास लेक एक, ये अपने पास ये लेक, इसके अंदर पानी वगैरह होगा कुछ, ये लो पानी है इसके अंदर। अब मैं क्या नोटिस कर पा रहा हूँ, इधर इधर एक क्लाउड है, ये अपना क्लाउड है। अब जरा एक चीज बताओ, आप ये समझो, ये जो क्लाउड है इस पानी के अंदर देख रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा, पानी के अंदर आएगा, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट में, ये आगे इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे रे पड़ेगी और ये वापस यहाँ पर आ जाएगा ऐसे रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर ये जो डिस्टेंस निकलेगी ऑब्जेक्ट से मिरर, अभी मिरर की तरह एक्ट करेगा अपना जो वाटर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस और इमेज से मिरर तक की डिस्टेंस दोनों सेम रहने वाली है। तो ये वाली डिस्टेंस भी एक्स रहेगी, ये वाली डिस्टेंस भी एक्स रहेगी। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट है जो कि क्या है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये वाला एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं अपन पी। ये कितना मीटर ऊपर है, एक लेक से 60 मीटर ऊपर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 60 मीटर। और क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इस पॉइंट से मैं कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, अगर मैं इस क्लाउड को देखने वाला हूं, अगर मैं इस क्लाउड को देखूंगा तो ऊपर मुझे करना पड़ेगा कि रोटेशन, बताओ जल्दी से बताओ, नेक को ऊपर करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो मैं क्या कवर करूंगा यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। अब भाई मेरा दिमाग क्या चला, लेक के ऊपर हूं मैं, तो इस रिफ्लेक्शन को देखना चाह रहा हूं। कभी देखे ना पानी में कुछ दिखता है अपन को रिफ्लेक्शन, क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी दिखता है, कभी ऑब्जर्व करना आप लोग भी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे इस क्लाउड को देखना है, रिफ्लेक्टेड क्लाउड को देखना है, कैसे देखूंगा मैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको देखना चाह रहा हूं मैं, तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन करना पड़ेगा क्या, कुछ बताओ जल्दी सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये जो लाइन है नीचे तक आई है इससे, एंगल ऑफ डिप्रेशन करना पड़ेगा क्या, बताओ। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 60 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये जो हाइट है वो निकाल के बतानी है मेरे को, ये जो हाइट है वो निकाल कर बतानी है। कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें, सबसे पहले वही अपना ट्राइंगल एज्यूम कर लेंगे अपन बढ़िया से। तो ये जो ट्राइंगल है इसको कंप्लीट करते हैं ऐसे, ये अपना ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। अब इनको नामकरण देते हैं, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी, डी, और इसको नाम देते हैं ई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इधर देखना, इन ट्राइंगल ईपीडी, इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं एक बार, इन ट्राइंगल ईपीडी क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, tan 30 क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बता दो एक बार, tan 30। अब अपन लोग सीख चुके हैं, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, DE अपॉन PD, DE अपॉन PD, ये निकल कर आएगा क्या, जल्दी से बताओ एक बार, ये निकल जाएगा। अब और क्या निकलेगा इसके अंदर, अब जरा बताना, अगर ये वाली लेंथ BC वाली लेंथ अपन ने देखी x है, तो ये वाली लेंथ भी x हो जाएगी क्या, इसको नाम भी दे देते हैं अपन f, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, x, ठीक है जी, वो x है तो ये वाली भी x हो जाएगी। तो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं इधर से, ये तो एज इट इज रहने देते हैं अपन। अब आते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PAB वाले में आते हैं। इन ट्राइंगल PAB क्या देखने को मिल रहा है अपन को, tan 60 विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है tan 60 के लिए, सामने वाली खिड़की है, तो सामने वाली खिड़की की लेंथ क्या है 60 प्लस x, और लिख देंगे 60 प्लस x। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है, AB आ रहा है, जरा एक चीज बताओ, A से B तक की लेंथ PD के बराबर होगी क्या, बिल्कुल बराबर होगी, ये दोनों लेंथ बराबर होने वाली है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, AB विल बी इक्वल टू PD। तो यहाँ पर सबसे पहले तो AB लिखते हैं, और AB की जगह और क्या लिख सकता हूँ मैं, PD, ये लो PD लिख दिया मैंने। मुझे निकालना क्या है, एज इट इज x निकालना है मेरे को। क्या करें जी, अब दिमाग चलने वाला है क्या, जल्दी से बताओ क्या करें, सोचो एक बार। ये DE लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x में से अगर ये 60 हटा दूं तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी क्या मेरे को, तो DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 60, और PD को एज इट इज रहने दो, tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे अब इसके अंदर। सबसे पहले PD का अपन रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे और PD को एक साइड ले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, x प्लस 60, tan 60 नीचे आ जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं अपन, PD की जो वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ क्या मैं, जल्दी से बताओ, tan 30 1 अपॉन √3, और x माइनस 60 एज इट इज ऊपर रहने देते हैं अपन, और PD को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देखो, x प्लस 60 और ऊपर क्या आ जाएगा √3, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, ये √3 नीचे आता है तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया बस। इसको एक साइड ले आते हैं, अब x प्लस 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा इधर आके, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60, और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना देगा,
3 ब्रैकेट में x माइनस 60 आ जाएगा इधर। अब बस सॉल्व करना है, अब इजी वाला काम करना है सारा। 3x माइनस 180, x को एक साइड, इसको एक साइड, तो ये क्या बन जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 240 एंड इट इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 120 मीटर। ये लो अपनी हाइट ऑफ क्लाउड भी आ चुकी है, यही निकालनी थी अपन को। बस रिवाइज करें एक बार। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, एक क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। अभी ऑब्जर्वर इधर है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ेगा, क्लाउड को देखना है। अगर क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन करना पड़ेगा। कि बताओ, ये अपन ने मान ली कि एक्स है वाली लेंथ, यही निकालनी थी हमें। अब मैंने क्या नोटिस करा यार, डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपन ने देखा था ना, अगर 100 में से 25 हटा दो तो यहाँ क्या बाकी रह जाएगा, 75। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, एक्स तो ये है 60 है, तो बाकी बची हुई एक्स माइनस 60। तो ये सारी चीजें लगाई इसके अंदर, और ए बी और अपने पास पी डी बराबर होगा, ये अपन ने यहाँ लिख दिया था, ए बी इज इक्वल्स टू पी डी। बढ़िया से अपन वॉच आउट कर लो इसको। यहीं तक वीडियो रखते हैं, और भी अगर अच्छे क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालना, और कोई डाउट वाला क्वेश्चन हो वो भी कमेंट्स में डालना। इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपका ही चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो और भी इंप्रूवमेंट करना है, कमेंट्स में डालिए आप लोग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट्स भी करिए बढ़िया से। बाय बाय।